अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 सेल साइकिल की एक्सरसाइज, जिसमें हम देखेंगे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ देखेंगे। सबसे पहला है अ बायवेलेंट कंसिस्ट ऑफ। बायवेलेंट किस पे कंसिस्ट है? 2 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमेयर, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमेयर, 2 chromatids and 4 centromere, 4 chromatids and 2 centromere। तो हमेशा याद रखें बायवेलेंट कंसिस्ट होता है 4 chromatids और 2 सेंट्रोमेयर्स पे। ये देखें, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। जब ये आपस में मिलेंगे टेट्राड बनाएंगे। इसको हम बायवेलेंट भी कहेंगे, टेट्राड भी कहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये 2 बटन्स हैं, ये 2 सेंट्रोमेयर्स ये कहलाते हैं। और ये देखें, ये इसके क्रोमेटिड्स हैं। एक जो वी शेप के हैं, ये एक सेंट्रोमेयर्स के साथ 2 क्रोमेटिड्स हैं, 2 और ये 3 और ये 4। तो 2 सेंट्रोमेयर्स हैं और 4 क्रोमेटिड्स हैं, जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। तो हमारा ये आंसर है बी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन इन रूट टिप अनियन प्लांट अंडर माइक्रो। सम स्टेजेस ऑफ अनियन को देखने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने उसके स्टेजेस के रूट टिप अनियन के माइक्रोस्कोप के अंडर रखे। उसमें कुछ स्टूडेंट ने लेट प्रोफेस क्रोमोसोम को वो किया, ऑब्जर्व किया। उसमें क्रोमोसोम नंबर 28 थे। तो और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब डॉटर सेल्स में आएंगे वो कितने होंगे? क्वेश्चन हमारा ये है। तो माइटोसिस का स्टेज है, तो उसमें अगर क्रोमोसोम नंबर 28 है तो डॉटर सेल्स में भी 28 ही होंगे, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इट अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। ये कब होती है और किसके दरमियान होती है? 2 क्रोमेटिड्स सेम क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमेटिड्स ऑफ एनी 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अपोजिट होमोलॉग्स और 2 क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये वाले हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दोनों के जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में क्रॉस ओवर करेंगे, तो इसको हम कहेंगे 2 क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। द स्पिंडल apparatus ऑफ प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स इन नॉट हैविंग। स्पिंडल apparatus प्लांट्स में क्या है जो डिफरेंट करता है एनिमल्स से? तो प्लांट्स में लेक करते हैं सेंट्रियोल्स, जबकि ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स में क्या होगा? सेंट्रियोल्स की जगह दे रिले ऑन डिस्पर्स नॉन सेंट्रोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, जिसको MTOCs कहा जाता है, जो सेंट्रियोल का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्सटेंसेस एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज अक्यूमुलेटेड इन सेल ड्यूरिंग। जो सब्सटेंसेस सेल रेप्लिकेशन या DNA रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं वो कहाँ पे, किस फेज़ में जमा होते हैं? तो वो G1 फेज़ है, जहाँ पे सब्सटेंस और एनर्जी रिक्वायर होती है DNA के लिए रेप्लिकेशन के लिए, वो जमा होती है। ये G1 फेज़ है। देखिए, ये लॉन्गेस्ट फेज़ है, इसमें तमाम एनर्जी जो है वो अक्यूमुलेट होगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस एक्सेप्ट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम। दोनों में होगा, मियोसिस और माइटोसिस में। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus दोनों प्रोसेसेस में होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर दोनों माइटोसिस और मियोसिस में होगा, सिवाय क्रोमोसोम पेयर होगा फॉर क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे ही क्रोमोसोम की क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। द सेल शोन इन द डायग्राम पासिंग थ्रू सेल जो है दिया है बुक में, ये देखें, ये डायग्राम दिया है। तो ये कौन सा स्टेज है? यहाँ पे देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में साइनेप्स बना रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये प्रोफेज 1 मियोसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज है ये है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? आपस में करीब होंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर होगी। ये ऑप्शन हमारा ए होगा। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, अभी हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस का क्या है? प्रोफेज 1 है, इंटरफेज भी नहीं है, इंटरफेज 2 भी नहीं है, प्रोफेज 2 भी नहीं है, क्योंकि प्रोफेज 1 में अभी हमने देखा कंडेंसेशन होगी, क्रोमोसोम्स के वो थिक हो जाएंगे, वो दोनों आपस में क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्रॉसिंग ओवर होगी। तो ये सारे स्टेजेस होने के लिए प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगा। व्हाट कॉजेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू रिड्यूस हाफ व्हेन सेल डिवाइड बाय मियोसिस।
तो रिड्यूस हाफ कब होगा? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरफेस नहीं, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉस ओवर होंगे वो सेपरेट होंगे, तभी ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एंड मेटाफेज 1 इन दिस स्टेज, इसमें देखें ए में मेटाफेज 1 कौन सा है, बी में देखें सी और डी में। सी और डी में यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, आपकी बुक में क्लियर होगा कि ये क्रोमोसोम्स में क्रॉस ओवर जो क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पे इनके देखें जो पार्ट्स हैं वो साइनेप्स के बाद क्रॉसिंग ओवर होके रिकम्बिनेंट जो क्रोमोसोम्स है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये वाला फेस है जहाँ पे क्रोमेटिड्स अपने क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, यहाँ पे सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाए गए हैं। तो ये मेटाफेज 1 की स्टेज जो होगी वो बी ऑप्शन है। द डायग्राम शोइंग विच स्टेज कंटेंट्स क्याजमेटा देखें, ए बी और सी और डी में देखें यहाँ पे ये दोनों आपस में करीब आएंगे। यहाँ पे देखिए बी स्टेज में क्याजमेटा, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर बनाएंगे, इसको क्याजमेटा कहेंगे। तो बी हमारा ऑप्शन ये सही होगा। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मियोसिस, तो गेमीट फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर बी में दिखाया गया है, ए और सी में नहीं दिखाया गया है, डी में रीजनरेशन है। तो बी हमारा ऑप्शन है जहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन भी होगी, क्रॉसिंग ओवर भी होगी। ये देखिए गेमीट फॉर्मेशन फादर और मदर की स्पर्म और ओवम बनेंगे, ये गेमीट फॉर्मेशन है। तो हमारा आंसर होगा बी होगा। डायग्राम शोज रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम विच टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दिस डायग्राम, देखिए रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। ऑप्शन हमारे पास ए में 2, 3, 4 और 6 दिए गए हैं। तो रेप्लिकेशन हो रही क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम हमारे पास कितने हैं यहाँ पे काउंट करेंगे 1, 2, रेप्लिकेशन के बाद 1, 2, 1, 2 कैसे होंगे? क्योंकि हम क्रोमोसोम्स को हमेशा काउंट करते हैं उनके नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स से। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स देखें, रेप्लिकेशन होगी तब भी ये सेंट्रोमेयर्स एक देखें यहाँ पे 2 ही रहेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स यहाँ पे आके सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होंगे। तो हमारे पास ये आंसर इसका 2 होगा। क्रोमोसोमल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई इज 8, फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोमल नंबर है। गेमीट ऑफ फ्रूट फ्लाई कंटेंट्स, गेमीट में कौन कितने होंगे नंबर? 2 क्रोमोसोम, 4, 8 या 16 क्रोमोसोम। तो हमारा राइट आंसर होगा 4 क्रोमोसोम, क्योंकि गेमीट सेप्लॉइड होते हैं, वो रिड्यूस होंगे। अगर 8 है तो वो 4 होंगे, 8/2 करेंगे तो हमारे पास 4 नंबर आएगा। तो ये आंसर हमारा 4 होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देखें, एक्सप्लेन स्पिंडल apparatus इन डिटेल। स्पिंडल apparatus स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल दैट अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, help in separation of chromosome. It is formed by centriole in animal cells. Spindle fiber attached to centromere of chromosome and pull them towards opposite pole during anaphase. ये देखें स्पिंडल apparatus है जो क्रोमोसोम्स के साथ सेंट्रोमेयर्स के साथ अटैच होंगे, इनको सेपरेट करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करता है जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनेंगे, जेनेटिक वेरिएशन बनेंगी। ये एवोल्यूशन और एडाप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से देखें रिकम्बिनेंट क्रोमेटिन बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखें लिस्ट द इवेंट टेकिंग प्लेस G2 फेज में कौन से इवेंट्स होंगे? सेल ग्रो इन साइज होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होगा, फाइनल चेक और रिपेयर होगा, डीएनए का प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होगा। देखें G2 फेज देखें, G1 के बाद एस फेज आएगा, एस फेज के बाद G2, उसके बाद माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज आएगा। सेल साइकिल है, इसमें शो करेंगे 2 टोटल सेल्स बन रहे हैं ए और बी। ए जबकि जा रहा है कंटिन्यूस सेल साइकिल में, जबकि बी एग्जिट हो रहा है G0 में। डिफरेंस क्या होगा दोनों सेल्स की प्रोडक्शन या सिंथेसिस में? तो देखें ए जा रहा है दोबारा से अपनी साइकिल में, जबकि बी एग्जिट हो रहा है। तो जो ए जा रहा है वो क्या होगा? सिंथेसाइज प्रोटीन करेगा, एंजाइम्स करेगा और डीएनए भी बनाएगा ताकि इसको दोबारा से डिवाइड होना है डॉटर सेल्स में। जबकि जो सेल बी है वो इंटर होगा G0 फेज में, वो स्टॉप होगा डिवाइडिंग करना, क्योंकि ये न्यूरॉन मसल सेल्स हैं। तो ये इसके अंदर सिंथेसाइज होंगे, प्रोटीन्स वगैरह होंगे, एंजाइम्स होंगे नॉर्मल फंक्शन के लिए, लेकिन डीएनए नहीं होगा क्योंकि ये क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसमें डीएनए मौजूद नहीं होगा। नंबर 5 है, वाई डू एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन डिवाइड कंटिन्यूसली? क्यों डिवाइड होते हैं एपिथेलियल ऑफ स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली? टू रिप्लेस द डेड सेल्स दैट आर लॉस्ट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, फ्रिक्शन और एनर्जी के लॉस की वजह से जो रिप्लेसमेंट सेल्स की होती है उसके लिए ये ज़रूरी है, रिप्लेस के लिए। दे हेल्प इन रैपिड हीलिंग, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी के लिए। नेक्स्ट है, गिव द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या है? देखिए रिडक्शनल फेज है, ये इक्वेशनल फेज है। मियोसिस 2 सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम से रिड्यूस करता है नंबर को। मियोसिस 2 सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड से, सिमिलर एक्टिंग एज माइटोसिस की तरह ही है।
अंडरगोज, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, क्रोमेटिड स्प्रेड विदाउट जेनेटिक एक्सचेंज हो गया। 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होंगे। इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स होंगे। Number 7, in rapidly dividing cell, explain which phase is reduced. Explain the G1 phase, also known as GAP1 phase, is the phase of cell cycle. Cell grows and carries out its normal function. तो G1 phase सबसे लंबा फेज है। तो रेपिडली डिवाइडिंग सेल में G1 फेज होगा वो शॉर्टन होगा या रिड्यूस होगा। क्विकर प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल और रैपिड सेल डिवीजन के लिए G1 फेज रिड्यूस होगा या कम होगा, ताकि ये सेल डिवीजन जल्दी जल्दी हो सके। डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स में क्या है? प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट बनेगी, जबकि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनेगा। एनिमल सेल में देखें एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनेगी जो इसको पिंच करेगी, अंदर की तरफ पिंच करते करते ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और एक सेल 2 में डिवाइड होगा। जबकि प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल होगी, इनके बीच में क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगे। बनने के बाद इनके दरमियान गोल्जी वेसिकल्स जमा होना शुरू होंगे। जब ये एक्यूमुलेट होंगे तो ये यहाँ पे सेल प्लेट बनाएंगे जो इसको दोनों सेल्स को डिवाइड करेगी, तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। Both skin cells and cancer cells divide rapidly. Why cancer cells are harmful but skin cells are not? तो स्किन सेल्स जो डिवाइड होती है वो कंट्रोल मैनर में होती है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो चेक करते हुए यानी एक कंट्रोल मैनर में होगी। जबकि कैंसर सेल्स जो है अनकंट्रोलेबली, यानी इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, ये डिवाइड होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ट्यूमर बनता है या डैमेज टू नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं। इसलिए कैंसर सेल्स जो हैं वो हार्मफुल हैं। नंबर 10 है हाउ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गेमीट्स। गेमीट्स हैप्लॉइड, अब डिप्लॉइड का हमने पढ़ा था कि वो हैप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स गेमीट कैसे बनाएंगे? हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस गेमीट्स बाय माइटोसिस, मियोसिस नहीं करेंगे, माइटोसिस करेंगे। हैप्लॉइड ही बनाएंगे, सो गेमीट्स रिमेन हैप्लॉइड। जैसे एग्जांपल में प्लांट और एल्गी है, हैप्लॉइड फेज जिसको हम गेमीटोफाइट स्टेज कहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गेमीट्स थ्रू माइटोसिस के जरिए गेमीट्स बनाएंगे। ये गेमीट्स फ्यूज होंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू क्रिएट डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, दैट इज वाई डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम इसमें क्या इसमें डिसऑर्डर्स होते हैं? इज कॉज बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 इंस्टेड ऑफ 2। देयर इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर काज बाय नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी इसको हम कहते हैं, तो वो इसको हम एक्स्ट्रा कॉपी आती है डाउन सिंड्रोम में, कॉपी नंबर 21, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होती है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।